आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। ये शब्द आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे और ये परसों से ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो टॉपिक है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में कुछ फैमिलियों का राज, बॉलीवुड कुछ फैमिलीज के, कुछ बहुत अमीर प्रोडक्शन हाउसेस के कंट्रोल में है। ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ यह भी देखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत एक शानदार एक्टर, मुझे लगता है इतना ब्रिलियंट माइंड इंसान, बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड, इंटेलिजेंट, साइंस से इसका बहुत ज्यादा लगाव था। यह बॉलीवुड के लिए बना ही नहीं था। कहां बॉलीवुड चला गया? साइंटिस्ट होना चाहिए था, देश के लिए काम करना चाहिए था, कोई बहुत बढ़िया चीज इन्वेंट कर देता। बट अनफॉर्चुनेटली ये चले गए बॉलीवुड। अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बॉलीवुड चले गए। लेकिन ये बॉलीवुड के लिए बने नहीं थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, ये पढ़ाई की बात करते थे। मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे दोस्तों। मैंने इनकी बायोग्राफी परसों, बहुत ही दुखद घटना सामने आई और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इनकी मूवी देखी थी सोन चिरैया। और सुशांत सिंह राजपूत ने एक अपने इंटरव्यू में बोला था सोन चिरैया के लिए कि उन्होंने प्लीड किया था लोगों से कि आप वो मूवी मेरी थिएटर में जाके देखिए, अगर वो नहीं चली तो शायद मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, बॉलीवुड वाले मुझे बाहर निकाल दें। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि शानदार एक्टर था और अपने इंटरव्यू में ये समाज की बात करते थे, एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है ये बात करते थे, साइंस की बातें करते थे। इनकी एक कंपनी थी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट किया था, खुद भी इंजीनियर थे, टॉपर थे, और इन्होंने सुसाइड कर लिया। परसों ये बहुत ज्यादा दुखद खबर आई। बहुत ही हम्बल इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद फिर ये ट्रेंड चल गया कि ये नेपोटिज्म है, इसको बंद करना चाहिए। तो आज हम इस बात को देखेंगे थोड़ा, क्या है नेपोटिज्म और बॉलीवुड में ये सारी चीजें कैसे काम करती है। बॉलीवुड में दो हैं, एक तो वो खानदान, वो फैमिली जो बहुत ही फिल्मी है। मैं ज्यादा किसी का नाम नहीं लूंगा दोस्तों। ये जो भी मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं, ये मैं पूरा बाकायदा रिसर्च करता हूं पहले प्रॉपर। ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको बताता भी रहूंगा कि मैंने सोर्सेस कहां से लिए हैं। तो बॉलीवुड में एक ग्रुप वो है जो जो बहुत ही इंफ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, जो काफी समय से बॉलीवुड में काम कर रही हैं, उनके बच्चे। दूसरे वो हैं जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं और बॉलीवुड में अपनी नाम बनाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। अब यहां पे दोस्तों एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को बदला। पहले क्या होता था, आज से अगर 10 15 20 साल पहले की बात करें दोस्तों, तो बॉलीवुड में बहुत मुश्किल होता था नए चेहरों का आना। लेकिन अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, ये कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो ट्रेंड सेटर्स हैं, जिन्होंने नए चेहरों को मौका दिया। आप नए चेहरों को देख लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू सुनिए, मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू सुनिए, उसमें अनुराग कश्यप का जरूर नाम आएगा। और तब से टैलेंट की पहचान होने लगी। समझ रहे हैं? तो ये दो ग्रुप बटे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो पहला ग्रुप है, जो फैमिली जिनकी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल है, ठीक है, और मूवीज वो बनाते हैं, उनके बच्चों को फेवरिज्म तो मिलेगा ही, उनके बच्चों को काम मिलेगा। लेकिन ये दूसरे वाले ग्रुप को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये फेल नहीं हो सकते। और यही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। सुशांत सिंह राजपूत फेल नहीं हुए। अरे छिछोरे तो इनकी 150 करोड़ कमाई, क्या कमाल की मूवी थी। आमतौर पे जब एक इंसान, एक एक्टर की मूवी हिट होती है, उसका करियर ऊपर जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उल्टा हुआ। तो हम देखेंगे और नेपोटिज्म की भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए। हमने यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं, गौरव सर के शानदार लेक्चर्स, महिपाल सर, प्रशांत सर, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये कोर्सेज ईएमआई पे अवेलेबल है। तो जो भी आईएएस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन स्मार्ट कोर्सेज को अवेल करें। साथ ही साथ हमने ऑप्शनल कोर्सेज भी बनाए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए। ये डेट जो है ये 20 जून तक शिफ्ट हो गई है ईएमआई की। उसके बाद मैं ट्विटर पे आ गया हूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने, थैंक यू सो मच। मुझे फॉलो करिए और मैं अपने लेक्चर की अपडेट्स डालता रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले सुशांत सिंह राजपूत की बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बायोग्राफी मैंने कवर की है, अभी परसों मैंने कवर की थी, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत चौंकाने वाली है, हर कोई चौंक गया। लेकिन बहुत सारी आवाजें सामने आई जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी थी, है ना। इनकी इनकी सुसाइड ने बहुत कुछ बदल के रख दिया और इंडस्ट्री का वो काला सच उजागर किया जो अभी तक छुपा हुआ था। देखिए, मुझे
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद आता है ना। मैंने बहुत सारे हिस्ट्री के, तो मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं, सबके सब अवेलेबल है। उसमें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो वहां से कैपिटलिज्म शुरू हुआ, पूंजीवाद शुरू हुआ 1750 में, है ना। और जब इंसान के पास पैसा आया, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लगी, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी आप उसको कैपिटलिज्म से ही जोड़ के देखिए, ठीक है। तब चीजें बदल गई, ठीक है। कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करेगा। वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज गुड, बट अगर वैल्यू नहीं होगी तो कैपिटलिज्म कबाड़ा कर देता है। कुछ लोगों के पास यहां पे पूरी ताकत रहती है ना। यहां पे क्या है कि भारत में भी अगर आप देखें तो 10% लोगों के पास, ठीक है, जो 10% बहुत ही अमीर है, 90%, 80 से 90% भारत की वेल्थ है उनके पास, ठीक है। तो कुछ फैमिलीज जो है वो पूरा कंट्रोल करती है, और ये हर जगह है ना। ये सिर्फ आप बॉलीवुड में नहीं देखेंगे, ये हर जगह देखेंगे, उद्योग जगत में भी आप देखेंगे, ठीक है, कि कुछ इंफ्लुएंशियल फैमिलीज जो हैं वो पूरा कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही शुरू हुआ, और उसके बाद आए कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स ने सबकी बखिया उधेड़ के रख दी कि ये जो कैपिटलिज्म बोल रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये लेबर्स, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है और हमें को पैसा नहीं मिल रहा। ला दो क्रांति, सारे लेबर से ये अपील की थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, कम्युनिज्म समझाया, देख लीजिएगा, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ठीक है। तो यहां पे बॉलीवुड मूवीज में भी यही है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। दोस्तों आप इससे पता लगा सकते हैं, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कल, शम्स ताहिर खान शानदार जर्नलिस्ट हैं, उनका एक शो आता है क्राइम तक, आज तक पे, बहुत ही गजब वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत पैसा है उसमें, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पैसा, ग्लैमर इन्वॉल्व है। लेकिन एक ब्लैक ट्रुथ भी, एक काला सच भी है। अगर रेवेन्यू की बात करें 2019 में, आपको पता है कितना प्रॉफिट हुआ यहां पे बॉलीवुड को? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ बॉलीवुड को 2019 में, बहुत ज्यादा होता है। जिसमें से 13,000 करोड़ जो हम टिकट खरीदते हैं ना उससे आया, और ये 26,000 करोड़ तक जाएगा। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मूवीज बनती हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड में पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एक समय पे अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा पैसा लगा रहता था बॉलीवुड में, लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि कुछ फैमिलीज जो हैं वो चीजों को कंट्रोल करती हैं। अब जहां पे फैमिली आ जाती है, इन्फ्लुएंशियल लोग आ जाते हैं, वहां पे ना भैया पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है आपको। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने एक बड़े ग्रुप की मूवी को मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा मूवी, ले ली दुश्मनी। और एक बार ऐसे ग्रुप को आप मना करेंगे तो फिर आप बॉलीवुड में टिक नहीं सकते। समझ रहे हैं? ये बाकायदा पूरा ग्रुपिज्म है, जितना मैं इंटरव्यूज देख रहा था और जितना मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था। अब सुशांत सिंह राजपूत को यह बात पता थी। सुशांत सिंह राजपूत ने एक इंटरव्यू में बोला था, नेपोटिज्म तो सब जगह है। नेपोटिज्म होता क्या है? नेपोटिज्म मतलब यह होता है, नेपोटिज्म की मीनिंग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपके जानने वाले हैं उनको आप फेवर कर सके, ठीक है। ये है नेपोटिज्म, फेवरिज्म जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे सुशांत सिंह राजपूत ने बकायदा बोला था कि नेपोटिज्म तो हर जगह है, बॉलीवुड को के अलावा भी हर जगह नेपोटिज्म है, ठीक है, और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नेपोटिज्म और टैलेंट ये दोनों को एग्जिस्ट करें तो सब कुछ ठीक है। अगर आप जानबूझ के किसी अच्छे टैलेंट को अलाउ नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है, फिर तो बेकार है, फिर तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। नेपोटिज्म ठीक है भाई, देखो एक इंसान को किसको चूज करना है वो तो उसका विल है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम क्यों सवाल करें, हम क्यों क्वेश्चन करें, है ना। अगर कोई एक अमीर फैमिली भी है तो भाई उसने अपनी मेहनत से वो पैसा कमाया है। एक इसका आर्गुमेंट ये भी तो है ना, उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, कभी तो वो भी गरीब रहा ही होगा, कभी उसके पास पैसा नहीं होगा। तो उसने मेहनत से इतना बड़ा अगर एम्पायर खड़ा किया तो वो उसके डिसीजन है ना, किसको लेगा किसको नहीं लेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के टैलेंटेड लोगों को आगे नहीं आने दे रहे हो, कोई छोटे शहर से आया है, अपने बड़े सपने लेके आया है, उसको पूरा करना चाहता है, आप उसको रोक रहे हो, वो गलत है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बॉलीवुड में यही होता है, समझ रहे हैं, बॉलीवुड में यही होता है। अगर आप फेल हुए तो प्रॉब्लम। अब ये आप देख रहे हैं कंगना रनौत ने बहुत ही बेबाकी से, ठीक है, इस मुद्दे को उठाया। करण जौहर के शो पे गई थी, वहां पे करण जौहर के मुंह पे बोल दिया था कि आप तो फ्लैग बेरर हैं ऑफ नेपोटिज्म।
और जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ तो कंगना रनौत पहली थी जिन्होंने इस बात को उठाया, बिल्कुल बेबागी से बोला, और बहुत तारीफ भी हुई इनकी, है ना, कि किस तरीके से बकायदा पूरा गैंग चलता है। और ये गैंग जो है ना बॉलीवुड में, ये आगे नहीं आने देता। लेकिन ये जो ट्वीट है शेखर कपूर का, शेखर कपूर बहुत ही शानदार डायरेक्टर, बैंडेड क्वीन, मिस्टर इंडिया, उसके बाद शेखर कपूर की मूवीज नहीं आई। प्रधानमंत्री सीरीज बहुत ही, जिसको मैंने फॉलो किया, और अब उसका सीजन 2 भी आया, एबीपी न्यूज अब तो हो गया है, तो शानदार सीरीज थी। तो शेखर कपूर ने उसको भी होस्ट किया, लेकिन उसके बाद इनकी मूवीज नहीं आई। जो लोग बॉलीवुड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे तालमेल नहीं बैठा पाते, वो या तो खुद ही चले जाते हैं या उनको बाहर कर दिया जाता है। शेखर कपूर ने देखिए ट्वीट लिखा, आई न्यू द पेन यू आर गोइंग थ्रू, मुझे पता था तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत के लिए था ये। आई न्यू द स्टोरी ऑफ द पीपल दैट लेट यू डाउन, मुझे उन लोगों की भी कहानी पता है जिसने तुमको डिमोरलाइज किया, काश मैं तुम्हारे साथ होता। कहने का मतलब यह है, मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की थोड़ी स्टोरी बताता हूं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी आई थी काय पोचे, शानदार मूवी, पहली मूवी, बहुत हिट, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आई, फिर उसके बाद इन्होंने यश राज बैनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। देखिए, जब आप ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो डील होती है, एग्रीमेंट होता है कि इतने साल के लिए आप हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है, आप बाहर काम नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि जब सुशांत सिंह राजपूत यशराज बैनर इस समय आदित्य चोपड़ा चलाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो यशराज बैनर के साथ जब काम किया तो दूसरी मूवीज मिल रही थी, लेकिन आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि यशराज बैनर के अंदर जो मूवी बन रही थी उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत को काम नहीं मिल रहा था। जैसे रामलीला में रणवीर सिंह को ले लिया, इनको नहीं लिया, और पहले बोला था कि हम तुमको लेंगे। फिलहाल कुछ मूवीज आई, ऐसी बात नहीं है, यशराज बैनर के साथ कुछ मूवीज की सुशांत सिंह राजपूत ने, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जब एग्रीमेंट खत्म हुआ तब सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ और मूवीज की, जैसे धोनी, बहुत ही शानदार मूवी, और धोनी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने। नीरज पांडे आउटसाइडर है, जिनका कोई माई बाप नहीं था, वो आउटसाइडर है और शानदार डायरेक्टर है। एमएस धोनी उन्होंने डायरेक्ट की। फिर ऐसे ही नितेश तिवारी ने छिछोरे डायरेक्ट की, अभी पिछले साल आई थी, है ना। नितेश तिवारी ने जो छिछोरे डायरेक्ट की वो भी शानदार मूवी थी। नितेश तिवारी का भी, वो भी आउटसाइडर है, उनका भी कोई गॉडफादर नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत को यशराज बैनर ने एक मूवी ऑफर की थी। ये कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें था, और काफी बड़े जर्नलिस्ट थे, वो जाने माने जर्नलिस्ट थे। उन्होंने बात बताई कि इनको एक मूवी ऑफर की थी और इन्होंने मना कर दिया। अब जब इन्होंने मूवी को मना किया तो वही मैंने बताया ना कि आप कुछ ग्रुप से पंगा नहीं ले सकते। उसके बाद ऐसी खबरें सामने आई कि इन्हों को धर्मा प्रोडक्शन ने, मतलब एक तरीके से कन्नी काटने लगे इनसे। धर्मा प्रोडक्शन ने बैन कर दिया इनको, यशराज ने बैन कर दिया, एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया। शेखर कपूर की मूवी आने वाली थी पानी में सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे, लेकिन पानी का कुछ नहीं हुआ। आई थिंक ये धर्मा प्रोडक्शन की थी कि यशराज की थी, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। भाई देखो, मूवी पैसे से बनती है ना। अब जो प्रोडक्शन हाउस अगर आपको पैसे नहीं देगा तो फिर आप कैसे मूवी बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे शेखर कपूर की जो मूवी थी पानी, उसके पैसे ही नहीं दिए, वो बिल्कुल शेल्व हो गई, है ना, वो रिलीज ही नहीं हो पाई। कुछ मूवी सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी थी जिनको बड़े प्रोडक्शन हाउस ने पैसे ही नहीं दिए और वो खत्म हो गई। कहने का मतलब यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे इतनी बड़ी हिट थी, उसके बावजूद बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इनसे हाथ खींचने शुरू कर दिए, बहाने बनाने शुरू कर दिए कि हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अब ये सारी चीजें अगर किसी इंसान के साथ होगी तो परेशान होगा। सुशांत सिंह राजपूत एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं बहुत अकेला फील करता हूं, मैं भले ही बॉलीवुड में हूं लेकिन मैं लगता नहीं मैं बॉलीवुड में हूं, मुझे कोई किसी पार्टी में नहीं बुलाता, मुझे ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इसके बावजूद ये इतने बेहतरीन एक्टर है, उसके बावजूद इतना ज्यादा रिकॉग्निशन बॉलीवुड में नहीं मिलता। और यहां पे दोस्तों हंसल मेहता ने एक बहुत बड़ी बात कही, ठीक है। हंसल मेहता एक कमाल के डायरेक्टर हैं। हंसल मेहता ने, उनका ये ट्वीट था, हंसल मेहता ने बोला कि आपको फेल नहीं होना है, अगर आप फेल होंगे तो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको पूरी तरीके से डिमोरलाइज कर देंगे। आउटसाइडर्स के लिए यह सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना, ये मुश्किल होता है सफर, इतना आसान नहीं है। और अगर आप फेल हुए, अगर आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं है तो यहां पे बस बहाना होगा आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। एंड इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। अनुभव सिन्हा ने लिखा, अनुभव सिन्हा का ट्वीट था, बहुत सारे एक के बाद एक ट्वीट। रणवीर शोरी ने एक ट्वीट लिखा था, रणवीर शोरी ने एक ट्वीट किया था कि नेपोटिज्म देखिए कैसे काम करता है। वो अवार्ड शो की एक बात बता रहे थे, कोई एक अवार्ड शो था, उसमें एक स्टार किड जो था वो शो को होस्ट कर रहा था। तो क्या हुआ
कि स्टार किड शो को होस्ट कर रहा था, बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन था, बेस्ट एक्टर में स्टार किड का नाम था, और उसके बाद अवार्ड देने के लिए बुलाया गया, वो भी जिन दो लोगों को अवार्ड देने के लिए बुलाया वो भी एक बहुत बड़ी फैमिली से आते थे। उन्होंने इन्वेलप खोला और उसी स्टार किड का नाम था जो ये शो होस्ट कर रहा है। वो स्टार किड गया और उसके बाद उसने वो अवार्ड लिया, वापस होस्ट करने आ गया। इस तरीके से तो ये सारी चीजें काम करती हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्वीट, अनुभव सिन्हा का ट्वीट देखिए कि अब बॉलीवुड का जो प्रिविलेज क्लब है ना, उसको बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो हीरो हीरोइंस हैं वो सामने आ रहे हैं, जो आउटसाइडर्स हैं और जो मूवी में भी, जो बॉलीवुड में भी काम करते हैं, वो इन चीजों को आगे रख रहे हैं कि नेपोटिज्म तो है। यहां पे उन लोगों को ज्यादा मौके दिए जाते हैं जो लोग इन फैमिली से आते हैं, बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, उनको ज्यादा मौके मिलते हैं। अगर वो फेल भी हो जाए तब भी उनके लिए बहुत सारी मूवीज पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम फेल हो जाएं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, सीधे बाहर का रास्ता पड़ा हुआ है, और कुछ वक्त बाद तो कोई पूछता भी नहीं। ऐसे कितने सारे केसेस आए हैं, ठीक है, कि बॉलीवुड में दोस्तों, बॉलीवुड में जब तक सब कुछ बढ़िया है तब तक ठीक, लेकिन एक बार आपके सितारे गर्दिश में आए तो फिर बहुत बुरी दिक्कत हो जाती है। के हंगल का हमने केस देखा था। ऐसे पुराने एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कितने सारे हैं। लीला चिटनेस है ना, जो पुरानी मूवीज में मां का रोल करती थी, बिल्कुल उनकी गुमनामी में मौत हुई। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो नेपोटिज्म इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, मेरिटोक्रेसी इज ऑलवेज अ गुड थिंग। भारत सरकार, अगर सोचिए आप, यूपीएससी में अगर नेपोटिज्म हो जाता तो भारत बर्बाद हो जाता। लेकिन भारत सरकार, आईएएस के लोग तो क्यों तैयारी करते हैं? क्योंकि वहां पे नेपोटिज्म नहीं है। टैलेंट है, आगे आओ, बाकी सारी चीजें साइड में रखो। टैलेंट है, मेहनत करते हो, आगे आओ, आओ जॉब करो, संभालो देश को। समझ रहे हैं? तो ये नेपोटिज्म और टैलेंट अगर दोनों ठीक है, मतलब नेपोटिज्म अगर टैलेंट के आड़े नहीं आ रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर वो किसी इंसान को रोक रहा है जो आगे बढ़ना चाह रहा है, वो गलत है, ठीक है। अब ये दोस्तों, एक मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक एपिसोड था कॉफी विद करण का, ठीक है। उसमें आलिया भट्ट आई थी, तो आलिया भट्ट से ये सवाल पूछा गया कि रणवीर सिंह, वरुण धवन और सुशांत सिंह राजपूत, इनमें से बेस्ट एक्टर कौन है? तो उनका रिप्लाई था सुशांत सिंह राजपूत। हु? कौन सुशांत सिंह राजपूत? ठीक है, तो भैया ऐसा ही है, अब जो है सो है। फिलहाल ये सोशल मीडिया हैशटैग्स चले और ये सब ट्रेंडिंग में थे। हैशटैग नेपोटिज्म बॉलीवुड, हैशटैग बॉलीवुड ब्लॉग्ड सुशांत, हैशटैग माफिया बिजनेस, हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और बहुत सारे ऐसे हैशटैग चले। समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों मैं कुछ तस्वीरें छोड़े जा रहा हूं जिनका कोई गॉडफादर नहीं था और अपनी मेहनत के बल पे आ गया है। उसमें कंगना रनौत तो है ही, एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हैं ये, उत्तराखंड के, और क्या शानदार एक्ट्रेस है, कमाल की एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड भी मिला है, और बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत तो है ही, है ना, इतना ब्रिलियंट माइंड, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, बॉलीवुड में आए। फिर उसके बाद अनुराग कश्यप, मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स अनुराग कश्यप की मूवीज तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देने वाले, और जो आप नए नए चेहरे देख रहे हैं ना, उनको अनुराग कश्यप ने ही इंट्रोड्यूस किया। समझ रहे हैं? चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे हुमा कुरैशी हो, ऐसे बहुत सारे चेहरे, मनोज वाजपेयी, सरदार खान का कैरेक्टर तो अमर हो गया गैंग्स ऑफ वासेपुर का। तो अनुराग कश्यप ने, आप ये देखिए, राजकुमार राव तो बताते हैं, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं, जो नए एक्टर्स हैं, ठीक है, जो छोटे शहरों से आते हैं, वो अनुराग कश्यप का जरूर नाम लेते हैं कि अनुराग कश्यप ने हमको मौका दिया, और उसके बाद से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब अनुराग कश्यप भी नेपोटिज्म पे बहुत कुछ बोला है इन्होंने। अनुराग कश्यप अपनी मेहनत से मूवीज बनाते हैं, इनका बिल्कुल अलग प्रोडक्शन हाउस है। आप देखेंगे इनकी मूवीज में कोई बड़ा सितारा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अनुराग कश्यप इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं? तो अनुराग कश्यप भी नेपोटिज्म पे बहुत वार करते हैं। जो भी आउटसाइडर है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, वो नेपोटिज्म का शिकार रहा ही है। आप इंटरव्यूज देखिएगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यूज देखिएगा, आपको पता चलेगा। समझ गए? उसके बाद मनोज वाजपेयी, इरफान खान की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की थी, इनका भी देहांत हुआ, ये कैंसर से पीड़ित थे। और मनोज वाजपेयी तो क्या जबरदस्त एक्टर है, बिहार से आते हैं, और बड़ी स्ट्रगलिंग, इनकी भी काफी स्ट्रगलिंग स्टोरी है, लेकिन आज देखिए, ठीक है, अपनी मेहनत के बल पे इन्होंने बॉलीवुड को झुका दिया है। लेकिन ये लोग जो सितारे हैं ना, एक चीज आप देखिएगा, ये लोग इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करते। समझ रहे हैं? ना ही आप इरफान खान ने तो चलिए किया भी है, लेकिन मनोज वाजपेयी को आपने देखा है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हुए? नहीं, छोटे ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं। समझ गए? उसके बाद दोस्तों अक्षय कुमार को तो हर कोई जानता
है ना। अच्छा, ये बड़े बड़े मूवी स्टार का, जैसे एक बार कोई बड़ा मूवी स्टार हो गया, वो अपना प्रोडक्शन हाउस भी बना लेते हैं। जैसे शाहरुख खान का अपना प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है। शाहरुख खान भी आउटसाइडर ही है, उनका भी कोई बॉलीवुड में पहले से कोई परिवार वाला नहीं था, है ना। अक्षय कुमार, इनका भी प्रोडक्शन हाउस है, सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस है। क्योंकि देखिए, एक्चुअली मूवी बनाना तो आसान होता है, उसको थिएटर तक पहुंचाना भी एक अपने में ही बहुत बड़ी मतलब बहुत मुश्किल टास्क है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी अपना ग्रुप रहता है, तो इसीलिए प्रोडक्शन हाउस बनाना काफी सेफ है। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो बताते हैं कि मेरा तो चेहरा ही ऐसा था कि मुझे तो सब बहुत मॉक करते थे, चिढ़ाते थे कि ये एक्टर बनने आया है, चेहरा तो देख लो पहले अपना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी से आते हैं और इन्होंने तो वॉचमैन की नौकरी की, लेकिन आज देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता। आप सोचिए, अगर नेपोटिज्म होता पूरी तरीके से, अगर अनुराग कश्यप नहीं होता, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जो नए लड़कों को मौका नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम इन एक्टर्स को देख पाते? क्या हम राजकुमार राव को देख पाते? क्या हम मनोज बाजपेयी को देख पाते? क्या हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख पाते? क्या हम आयुष्मान खुराना को देख पाते? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, समझ गए। ये लेक्चर था दोस्तों। एक लास्ट पॉइंट पे खत्म करना चाहूंगा। जब इनकी आखिरी मूवी आई थी सोन चिरैया, तो सुशांत सिंह राजपूत ने ये प्लीड किया था, ये बोला था कि आप मेरी मूवी जाके देखिए, अगर ये मूवी मेरी नहीं चली तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये नेपोटिज्म किस लेवल पे काम करता है। लेकिन अब बहुत हो गया, और अब आप देख ही रहे हैं कि हैशटैग चल रहा है, और अब तो बहुत सारे लोगों पे प्रेशर है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स आपका है, आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।